हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूपीएचएससी यूनिट 3 में दिए गए हिंदी से जुड़ी हुई सरकारी संस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि हिंदी सेवी संस्थाएं हैं, हिंदी के को बढ़ावा देने के लिए जो जो संस्थाएं चला रही है वो कौन सी संस्थाएं हैं। तो देखिए, आपका ये यूनिट दिया गया है और पेपर में इससे संबंधित भी प्रश्न आएगा और मैं आपको प्रश्न ही इन पे जल्दी ही करवाऊंगी। फिलहाल हम इन टॉपिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली, राजभाषा संघर्ष समिति दिल्ली, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद नई दिल्ली, केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम, मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल। इसके बाद जो आते हैं एक सेकेंड, अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी समिति नकोदर पंजाब, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रीय हिंदी परिषद मेरठ, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, अखिल भारतीय साहित्य कला मंच मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो नाम है वो है साहित्य मंडल नाथद्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भोपाल मध्य प्रदेश, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई महाराष्ट्र, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलोर। इसके अलावा जो और है, चलिए उनके नाम देख लेते हैं। अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन पटना, राष्ट्रीय हिंदी सेवी महासंघ इंदौर मध्य प्रदेश, भारत एशियाई साहित्य अकादमी दिल्ली, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद आंध्र प्रदेश। इसके अलावा है अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली और है भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद मुंबई महाराष्ट्र। तो ये सारे जो है हिंदी से संबंधित सेवी संस्थाएं हैं। चलिए इनके बारे में मैं डिटेल से बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी साहित्य संस्थान की। तो हिंदी से जुड़े हुए कौन कौन से संस्थान हैं। हिंदी साहित्य के उत्थान व विकास के लिए समय पर तरह तरह की संस्थाएं स्थापित की गई। इन साहित्यिक संस्थाओं में फोर्ट विलियम कॉलेज, नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, परिमल, भारतीय हिंदी परिषद, हिंदुस्तानी अकादमी, तो इन सभी की शुरुआत की गई। चलिए विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य कंपनी के नौकरशाहों को भारतीय भाषा का ज्ञान कराना था। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर गिलक्राइस्ट ने इस कॉलेज में 2 भाषा मुंशियों की नियुक्ति की थी। तो पहले इसके जो अध्यापक के रूप में कौन थे, ये इन्होंने जो अध्यक्ष रूप में कौन थे, जॉन गिलक्राइस्ट, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत 1800 ईस्वी में हुई है, जिस पे काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो 1802 ईस्वी में लल्लू लाल को व 1803 ईस्वी में सदल मिश्र को भाषा मुंशी के पद पर नियुक्ति मिली। तो किनको नियुक्ति मिली ये भी देख लीजिएगा और समय भी यहाँ पे दिया गया है। गिलक्राइस्ट के आदेश पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर व सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। फोर्ट विलियम के कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष गिलक्राइस्ट व इसके बाद प्रोफेसर टेलर और इसके बाद जो है प्रोफेसर प्राइस हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं नागरी प्रचारणी सभा के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में 16 जुलाई सन 1893 को हुई थी और इसके संस्थापक भी काफ़ी बार प्रश्न जो है पूछा गया है कि इसके संस्थापकों में कौन कौन शामिल है। तो इसके संस्थापकों में शामिल है रामनारायण मिश्र, शिव कुमार मिश्र और बाबू सुंदर श्याम दास। तो ये सारे इसके संस्थापकों में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रश्न इस पे भी आ जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राधा कृष्ण दास। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य का निर्माण व इससे संबंधित जो ग्रंथ है उसका प्रकाशन था।
इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 11 मई 1896 को नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई सन 1893 में हुई थी, ठीक है। और पत्रिका की जो स्थापना हुई थी, यानी कि उसके 3 साल बाद हम कह सकते हैं कि 96 में जो है वो इसकी शुरुआत पत्रिका की हुई थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक वेणी प्रसाद थे। नागरी प्रचारणी पत्रिका 24 वर्ष तक मासिक निकली, इसके पश्चात ये त्रैमासिक हो गई। तो ये नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में 1910 में हुई थी। इसके संस्थापकों में शामिल थे बाबू श्याम सुंदर दास और पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। और इसके प्रथम सभापति कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। और इसके जो है 3 विभाग हैं। पहला है सम्मेलन विभाग, दूसरा है प्रकाशन विभाग और तीसरा जो है वो है प्रचार विभाग। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो किसी न किसी उद्देश्य से बनाई जाती है। तो अब इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंदी भाषा साहित्य का प्रचार और प्रसार करना, नियमित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करना, इसमें उत्तरा और मध्यमा आदि डिग्रियां जो है प्रदान की जाती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन से त्रैमासिक पत्रिका, देखिए इससे कौन सी पत्रिका निकली? सम्मेलन। तो सम्मेलन से याद रखिएगा कि इसमें सम्मेलन नाम की पत्रिका निकली थी। और राष्ट्रभाषा संदेश के नाम से पाक्षिक पत्र निकला था। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। ये भी मुख्य हो गया कि अगर प्रश्न आ गया कि हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। वहीं पे मोटरी सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। तो दक्षिण का टंडन, इनके नाम पे ही दक्षिण के टंडन की शुरुआत हुई, तो वो है मोटरी सत्यनारायण। अब बात करते हैं हिंदुस्तानी अकादमी की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हिंदुस्तानी अकादमी के संस्थापक धीरेन्द्र वर्मा थे और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू थे। और इसका उद्देश्य था हिंदी के जो शोध ग्रंथ हैं उनका प्रकाशन और शोध कार्यों को बढ़ावा देना है। हिंदुस्तानी अकादमी से हिंदुस्तानी नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकली। तो इनके ही नाम से इनके यहाँ की जो है पत्रिकाएं निकलती है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय हिंदी परिषद की। इसके संस्थापक और प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। प्रथम प्रधानमंत्री तो नहीं आएगा, अध्यक्ष आ सकता है। क्या प्रथम शुरुआत करने वाले कौन थे? तो उसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा प्रधानमंत्री नहीं है। और भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना 3 अप्रैल 1982 में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1982 में। भारतीय हिंदी परिषद से अनुशीलन नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकली। तो यहाँ से जो पत्रिका निकली थी वो थी अनुशीलन। भारतीय हिंदी परिषद का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य में वृद्धि, पाठ्यक्रम का निर्माण और उसका प्रकाशन करना था। अब बात करते हैं परिमल संस्था की। तो इसमें क्या था? तो इलाहाबाद के युवा साहित्यकारों ने 10 दिसंबर 1944 को परिमल की स्थापना की। इसका लिखित संविधान, अब इसका लिखित संविधान कब तैयार हुआ था? तो 23 फरवरी 1952 को इसका लिखित संविधान तैयार हुआ। परिमल के संस्थापकों में जिनका नाम आता है देख लीजिए, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर रघुवंश, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, इलाचंद्र जोशी, विजयदेव नारायण शाही। तो ये सब परिमल के संस्थापक में हैं। परिमल संस्था युवाओं को साहित्य निर्माण हेतु प्रेरित करती है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य पत्रिका। देखिए सरस्वती पत्रिका, इसके संस्थापक चिंतामणि घोष है। और ये जो पत्रिका निकाली थी वो है इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से जनवरी 1900 में निकाली गई थी। पूरे वर्ष संपादन कार्य जो है इन्होंने किया था, यानी 1900 में जो है इन्होंने संपादन कार्य किया था। वहीं पे 1901 में श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में एक संपादन मंडल बना, जिसमें श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और जगन्नाथ दास रत्नाकर और राधा कृष्ण दास थे। तो सबसे पहले इसको जो है चिंतामणि घोष ने, तो सबसे पहले इसको चिंतामणि घोष ने जो है इसका संपादन कार्य किया। इसके बाद है ये श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में
आ गया और उन्होंने जो है एक मंडल बनाया और जिसमें ये सारे सदस्य थे। दिसंबर 1902 में यह घोषणा की कि जनवरी 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अंडर कब आया ये? 1903 में। तो 1903 से जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके संपादक रहे हैं। तो 1903 से लेके 1920 तक, तो इतना लंबा सफ़र जो है इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया है। और इसके बाद अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका का जो संपादक थे, किन्होंने इसको संभाला? तो देवीदत्त शुक्ल ने। चलिए अब बात करते हैं नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली की। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 75 ईस्वी में और इसको जो स्थापित करने वाले थे वो है विनोबा भावे के सत्य प्रयासों से सन 1975 में नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधने हेतु नागरी लिपि का संपर्क लिपि के रूप में विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नागरी लिपि की उपयोगिता, उसकी सरलता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना था। और ये जो परिषद है वो इस बात पर जोर देती है कि बोलियों और प्रादेशिक भाषाओं की प्रस्तुति नागरी लिपि के माध्यम से हो। भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में नागरी के माध्यम से सिखाने के लिए परिषद ने जो है अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित की। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन भी इसमें आयोजित किए गए। अब यहाँ से जो पत्रिकाएं प्रकाशित की गई वो है नागरी, संगम, और इसके संपादक थे डॉक्टर परमानंद पांचाल। चलिए पता रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। साहित्य मंडल, जो कि नाथ द्वारा, राजस्थान में एक जगह है नाथ द्वारा, जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी सन 1939 ईस्वी में, 37 ईस्वी में, 7 है। हिंदी सेवी संस्थाओं में साहित्य मंडल नाथ द्वारा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संस्था ने हिंदी के उन्नयन तथा हिंदी सेवियों को जोड़ने का स्तुत्य प्रयास किया है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को आयोजित अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से हिंदी जगत को जगाने हेतु उठो जागो और अपने आप को पहचानो। अब यहाँ देखिए मुख्य चीज़ क्या हो गई, इसने जो है 14 सितंबर को क्या आयोजन किया? अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की शुरुआत की। और इसके अलावा जो इनका नारा था वो क्या था? उठो जागो और अपने आप को पहचानो। अष्टछापीय कवियों की संपूर्ण वाणी तथा समीक्षाएं पुस्तकार रूप में छापकर इस संस्था ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यहाँ से जो है त्रैमासिक पत्रिका हर सिंगार जो है निकली। अब इस संस्था के द्वारा क्या क्या गतिविधियां अपनाई गई है? तो यहाँ से जो है पुस्तकालय में लगभग 50,000 पुस्तकों, अनेक हस्तलिखित ग्रंथों एवं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक जो है पत्र पत्रिकाओं को जो है निकाला गया। इसके अलावा बाल पुस्तकालय में भी आपको 13,000 पुस्तकें उपलब्ध मिल जाएगी। तो ये सब जो है कुछ कार्य है जो इस संस्था के द्वारा किए गए हैं। मैं इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी ताकि आपके लिए भी ईजी रहे एक एक चीज़ें इसमें पढ़ना कि कब इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं राजभाषा संघर्ष समिति दिल्ली की। तो ये जो है राजभाषा संघर्ष समिति की स्थापना बुराड़ी दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय आर्यवीर दल महासम्मेलन के अवसर पर इसकी शुरुआत जो है की गई थी। और इसमें जो है श्री साहिब सिंह वर्मा की निवर्तमान भाजपा सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी के निर्देशन में जो है इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भी हम कहें तो यही है कि जो हिंदी भाषा है उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, तो ये जो है नाम आप याद कर लीजिए। मुख्य रूप से जो इनका कार्य है वो यही है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यहाँ मैं नहीं बता रही, यहाँ मैंने नाम आपको लिस्ट जो है जारी कर ही दी थी। तो यहाँ जितने भी नाम हैं आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि मुख्य जो उद्देश्य था इनका वो यही था कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना। तो हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं यही है और इनके लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूँगी,
वहाँ से आप चाहे तो एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको विस्तारपूर्वक नहीं बताया है। जो मुख्य था मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप इनके नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि मेन जो पूछा जाता है वो नाम ही पूछा जाएगा यहाँ से। तो वीडियो कैसी लगी, कोई जानकारी चाहिए UPSC से संबंधित तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।